Hare Krishna. So this brings us to the 22nd verse of the 5th chapter of Gita entitled Karma Yoga, Action Krishna Consciousness. A very, very important shloka, a cardinal principle that Krishna wants us to understand. Srila Prabhupada spoke extensively on this verse during his preaching engagements. Krishna says, Yahi sansparshaja bhoga dukkha yonaya evate adyantavanta kaunteya nateshu ramate buddha. He says, an intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contact with material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. So Krishna says, everyone in this material world is hankering for pleasure. What kind of pleasure? Pleasure that is derived from senses, pleasure that is derived from mind. Yes. And Krishna says, Yahi sansparsha. Sparsha means actual touch. When any sense comes in contact with its sense object, 5 senses, eyes, nose, ears, tongue and skin, and for them 5 sense objects, Shabda, Rupa, Rasa, Gandha, Sparsha. Shabda is the sense object for ears. Rupa is the sense object for eyes. Rasa means the sense object for tongue. Gandha means the sense objects of smell. And Sparsha is sense objects for the sense of touch. So any pleasure that is derived when a sense comes in contact with sense objects, it will definitely give result in only one thing, and that is misery. Yahi sansparshaja bhoga dukkha yonaya evate. जब भी एक जीव इंद्रिय भोग करने का प्रयास करेगा, इनवेरिएबली इनएडवर्टेंटली वो केवल दुख ही प्राप्त करेगा। इंद्रिय भोग करके, मनोभोग करके हम सुखी कभी नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता। इसीलिए हम देखते हैं पहले 20th century, 19th century, when materialism, the so-called bodily pleasures were not so much hyped, लोग जीते थे, लोग आज से ज्यादा बदतर परिस्थितियों में जीते थे, लेकिन इस सब के बावजूद वो डिस्टर्ब्ड नहीं होते थे, सुइसाइड नहीं करते थे, मेंटल इलनेसेस नहीं थे, डिप्रेशन नहीं था। आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं और सारी फैसिलिटीज के बाद भी मेंटल इलनेसेस हैं, डिप्रेशन है, सुइसाइड है, सब पहले से ज्यादा है। हाउ कम? दिस मीन्स दैट बेसिकली pleasure or anand on bodily concept can never be the solution to the desires that the mind and senses have. So Krishna uses the term dukkha yonayah. योनि अर्थात वो भाग जहां से एक नया जीव शरीर लेके बाहर आता है। सो संस्पर्श जा भोग, जैसे ही भोग आएगा, दुख योनि, इस भौतिक जीवन में, भौतिक शरीर में सुख क्या है? दुखों की योनि है। जैसे ही हम सुख प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उसमें से रिजल्टेंट बाय प्रोडक्ट दुख आएगा। इट इज लाइक हम जब एक कॉइन लेते हैं तो कॉइन में हेड है और टेल है, चित्त है और पट है। हम कोई कॉइन नहीं रख सकते जिसमें केवल हेड्स हैं और टेल्स हैं। ये चीजें इस भौतिक जगत में नहीं होती, ये केवल शोले में होता है। सो इस भौतिक जगत में सब द्वंद्वों से भरा है। इन द्वंद्वों से ऊपर उठने के लिए हमें ऐहिक जीवन, इंद्रिय भोग के स्तर का जीवन, ये छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंद्रिय भोग से उत्पन्न सुख कैसा है? भगवान कहते हैं
adi antavant. It has a beginning, it has an end. Whereas we are spirit souls, we are सच्चित आनंद. हम सच्चित आनंद हैं, लेकिन असत, अचित और निरानंद देह में भोग लेने का प्रयास कर रहे हैं. कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता. So it is like, जैसे मैं एक डिब्बी में थोड़ा पेट्रोल है, उसमें मैं पानी डालता हूँ, उसको अच्छे से शेक करता हूँ. पेट्रोल और पानी कभी मिक्स नहीं होगा. मैं देखता हूँ अरे पेट्रोल और पानी मिक्स ही नहीं हो रहा. मैं दूसरी डिब्बी में पानी और पेट्रोल मिक्स करता हूँ, वहां पर भी मिक्स नहीं हो रहा. मैं डिब्बी तीसरी चेंज करता हूँ, वहां पर फिर से पेट्रोल पानी मिक्स करता हूँ, वहां पर भी नहीं हो रहा. अरे प्रॉब्लम डिब्बी का नहीं है, प्रॉब्लम इन दोनों के नेचर का है. पेट्रोल और पानी कभी मिक्स नहीं होंगे. किसी भी डिब्बी में डालो या नहीं डालो, वो मिक्स नहीं होंगे. उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन और भौतिक सुख ये पेट्रोल और पानी की तरह है. चाहे भौतिक रूप से आप किसी भी शरीर में ले लो, जलचर, पक्षी, वन्य श्वपद, पेड़, मनुष्य, किसी भी डिब्बी में इसको मिक्स करने का प्रयास कर लो, कहीं आनंद नहीं है. और यही आनंद प्राप्त करते करते हम 84 लाख योनियां कर चुके हैं भ्रमण, लेकिन फिर भी इसका साक्षात्कार नहीं है. इसलिए भगवान कहते हैं कि हम सच्चिद आनंद हैं, लेकिन शाश्वत आनंद का उपभोग हम असत, अचित, निरानंद शरीर और मन में लेना चाहते हैं. इट इज अ इनकम्पैटिबल सिचुएशन. Yes. So one who is intelligent, one who is Buddha, he doesn't take the dictations or urges of mind and senses very seriously. That's how he becomes happy. We will see this in tomorrow's verse also. Do stay with us. Hare Krishna. Krishna Krishna